कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् शरीवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् गोपालचूडामणिम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय राजा बलि के स्वर्ग पर विजय का वर्णन हिंदी में रूप में आरंभ करता हूँ। कथाओं का दौर फिर शुरू होता है। बड़ा ही अनुपम कथाएं हैं। प्रभु का वर्णन, बलि की, देवताओं की, स्वर्ग की आदि का वर्णन होता है। हर दिन में एक नई चीज की प्राप्ति होती है। वही चीज मैं आप तक भी देना चाहता हूँ। पता नहीं मैं कहाँ तक सत्य हूँ, सही हूँ। गुरुजन मेरी कुछ कौतूहल को शांत भी करें। मैं विद्यार्थी हूँ केवल, और विद्यार्थी बनकर ही मैं आप सब तक पढ़कर इसे भेजता हूँ। मार्गदर्शन करना तो आप गुरुजनों का काम है। मैं उसी का आकांक्षी हूँ। राजा परीक्षित फिर सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे भगवान, बले पदत्रयं भूमे कस्माद्धरेरयाचतः भूत्वेश्वरः कृपणा वल्लभाथोऽपि भवन्दितम् एतद्वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हिनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य वंदनं चापि नागसः। हे भगवान, श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी है। श्री हरि स्वयं सबके स्वामी है। फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है, जिज्ञासा है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव? हम लोग यह जानना चाहते हैं। सही बात है कि जिसने याचना किया और उसी के द्वारा दानकर्ता को बिना कसूर बंधन में डाल दे, बड़ी बात है। राजा परीक्षित का यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पराजित श्रीरसुवेश्च महापिते, पराजित श्रीरसुवेश्च हापितो हिरेन्द्रेण राजन् भृगुवेश जीवतः जीवितः सर्वात्मना तान् भजद भृगून् बलिं शेषो महात्मार्थनिवेदनेन
सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उसके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। याद होगा कि देवासुर संग्राम में उनके वज्र से बलि मारे गए। बाद में चूंकि सिर अंग नहीं कटने के कारण राक्षसों ने उन्हें उठा करके ले गए शुक्राचार्य के पास, तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया था। तो जब जीवित कर दिया, इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा। उनके जीवित कर देने से वे जितना भी चीज है सब कुछ उनको समर्पित कर दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से, यज्ञ विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से जो रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते नहीं। तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की दक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके, वार्ता करके अपने दादाजी से और उनके चरणों में नमस्कार किया। उसके बाद वे अथारुह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथम महारथा स्वस्त्रधरोऽथ सन्नह्य धन्वी खड्गे धृति सुधी। फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर, धनुष, तलवार, तरकस आदि लेकर के आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा के दिए हुए पुष्प माला धारण कर ली, तब उनकी शोभा का कहना ही क्या था। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। असुर सम्राट हैं बलि, प्रहलाद जी के प्रपौत्र विरोचन के पुत्र हैं बलि। उनके भुजाओं में सोने के बाजूबंद, कान में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे, मानो कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर होली। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आश्रय सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया और आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और वन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते। मधुलोभी भौरे
मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवर में हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। पुणे में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहर के फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राज्य मार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलाने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान हो रहा है। 10 करोड़ विमान उसमें सदा विद्यमान रहते हैं और माणिक्यों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की बेदियां बनी हुई हैं। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य हमेशा स्थिर रहती है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार से दीप्यमान होती रहती है जैसे अपनी ज्वाला से अग्नि। सुरस्त्री के सभी भ्रष्ट नव सौगंधिक स्त्रिजाम यत्र मोदमुपादाय मार्ग आवते मारुतः हेम जालाक्ष निर्गच्छद भ्रूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतीक्षन् मार्गयान्ति सुरप्रिया। देवांगनाएं के जूणों से घिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंदे मंदे पवन जो है, हवा जो है वह चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों से आगर के सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोबे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती है। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती है। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंसी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती है। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ता है, इतना सुंदर जान पड़ता है, इतना अच्छा लगता है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी उस पुरी में नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया।
और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार कर दिया। भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के द्वारा दिया गया जो शंख था, दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले, भगवन्नोद्यमो भूयां बलेर्न पूर्वैरिणः आविशयमिमं मन्ये केनासीत् तेजसोर्जिता। भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी करके रखा है, की है। मुझे जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते, उनकी सामना हम नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को भी किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। वे प्रलय की आग की समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीव से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। इंद्र भी कंपायमान है, भयभीत हो गए हैं और देवगुरु बृहस्पति से बात कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे बतलाए कि मेरे शत्रु की इतनी बड़ी टीका, जिसे किसी प्रकार से भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की? तो देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, जानामि मघवन् शत्रो रुन्नतेरस्य कारणम् शिष्यायोपवृतं तेजो भृगोभिर्ब्रह्मवादिभिः भवद्विधो भवन्मपि वर्जयेत्वेश्वरं हरिं नास्य सक्तः पुरा अस्थातुं कृतान्तस्य यथा जनः। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं। मुझे पता है ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उस प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ, भाग जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब वह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, जिस ब्राह्मण से उसे शक्ति प्राप्त हुई है, उन्हीं ब्राह्मणों का जब वह तिरस्कार करेगा, तब अपने परिवार परिकर के साथ ही नष्ट हो जाए। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी, तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन अर्थात बलि
बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोक से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुई। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य मानने लगे। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 8वें स्कंद के अथ 15वां अध्याय 15वां अध्याय राजा बलि के ईश्वर पर विजय हिंदी में यह समाप्त होता है। श्री कृष्ण 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम।